बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। दोस्तों, हम सबको कुरान की कोई ना कोई आयत याद होती है जिन्हें हम नमाज में या बगैर नमाज के पढ़ते हैं, और इसी तरह कुछ दुआएं भी होती हैं जो हमें याद होती हैं, जो अरबी ज़ुबान में होती हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि इन आयत को पढ़ने में हम कोई गलती कर रहे हों और हमें उसका पता भी ना हो। दोस्तों, ज़बर पेश की गलतियाँ शायद आपको मामूली नौइयत की लगती होंगी, लेकिन ये गलतियां ऐसी होती हैं जो अक्सर अल्फाज का मतलब ही बदल कर रख देती हैं, और ये एक बहुत ही ख़तरनाक बात है। दोस्तों, वैसे तो अल्लाह की ज़ात से यही उम्मीद है कि नासमझी में अगर ये गलती हो गई तो अल्लाह ताला इसको माफ़ फरमा देगा, लेकिन ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि इस मामले में हम बहुत एहतियात करें। हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम कुरानी आयात और दुआओं को याद करते हुए इस बात का ख्याल रखें कि हमसे कोई गलती ना हो जो ख़तरनाक हो। अगर बात की जाए सूरह फातिहा की, जिसको हम लोग हर रोज़ अपनी नमाज में पढ़ते हैं, तो इस सूरत में ज़ेर, ज़बर और पेश की कुछ गलतियां ऐसी हैं जो अगर की जाएं तो ये मानी को बदल कर रख देती हैं। तो हमारी आज की वीडियो इन्हीं गलतियों के बारे में है। इसको आखिर तक लाजमी देखिएगा, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल हसूल इल्म सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें। साथ में बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। दोस्तों, सूरह फातिहा की अहमियत के बारे में बात की जाए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद का मफहूम है कि उस शख्स की नमाज ही नहीं जिसमें सूरह फातिहा ना पढ़ी जाए। और याद रहे कि अगर सूरत में ये गलतियाँ की जाएंगी जिससे मानी ही तब्दील हो जाएं, तो आपकी सूरत फातिहा की तिलावत ही नहीं होगी, और फिर यूं आपकी नमाज भी नहीं होगी। सूरत फातिहा की बड़ी फजीलत है जो आपको बताएंगे, लेकिन पहले आपको उन गलतियों के बारे में बताते हैं जो अगर इस सूरत में की जाएं तो इस सूरत के मानी बदल जाते हैं। दोस्तों, सूरह फातिहा में एक लफ्ज़ आता है अनअमता अलैहिम, तो इस लफ्ज़ में अगर अनअमता की बजाय अनअमतु पढ़ लिया जाए, यानी ते के ऊपर ज़बर पढ़ने की बजाय अगर पेश पढ़ लिया जाए, तो इसका मानी तब्दील हो जाएगा। इस लफ्ज़ के मानी हैं कि जिन पर तूने यानी अल्लाह ने इनाम किया, जबकि अनअमतु पढ़ने की सूरत में मानी ये बन जाएगा कि जिन पर मैंने इनाम किया, और यूं पूरी आयत का मतलब सिर्फ एक गलती करने से उलट जाएगा। ये ऐसी गलतियां हैं जो इबादत को ज़ाय करने के साथ साथ इंसान को गुनाहगार भी कर देती हैं। दोस्तों, सूरह फातिहा के हवाले से एक और गलती जो अमूमन की जाती है वो ये है कि सूरह फातिहा से पहले बाज़ लोग बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ते। याद रहे कि इसका पढ़ना लाजमी है, क्योंकि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सूरह फातिहा का लाजमी जुज़ है। बाज़ उलमा तो इसको इस सूरत की पहली आयत बताते हैं, और इसको मिलाकर इस सूरत की कुल आयात की तादाद 7 होती है। अलबत्ता बाज़ उलमा बिस्मिल्लाह को इस सूरत में शामिल नहीं करते, लेकिन फिर भी सूरह फातिहा के आगाज़ में बिस्मिल्लाह पढ़ना लाजमी है। बिस्मिल्लाह के बगैर अगर सूरह फातिहा पढ़ी जाएगी तो ये मुकम्मल नहीं होगी, और ऐसा करने से नमाज अधूरी रह जाएगी और ज़ाय हो जाएगी। दोस्तों, इसके अलावा भी इस सूरत में कुछ गलतियाँ की जाती हैं। सूरत फातिहा में मालिकी यौमिद्दीन वाली आयत में कुछ लोग मालिकी यौमुद्दीन पढ़ते हैं, यानी मीम के नीचे ज़ेर की बजाय पेश पढ़ते हैं। इसी तरह सूरत के शुरू में रब्बिल आलमीन आता है, इसमें आलमीन का लफ्ज़ आइन के साथ है। कुछ लोग इसको अल अमीन पढ़ते हैं, यानी आइन की बजाय अलिफ पढ़ते हैं। ये भी एक संगीन गलती है। इसके अलावा रब्बिल आलमीन में बे के नीचे ज़ेर लगाने के बजाय पेश लगाने की भी एक बड़ी गलती है। ये गलतियाँ ऐसी हैं जिनसे मानी में फ़र्क आता है और नमाज ज़ाय हो जाती है। आपको बताते चलें कि इस सूरत में ज़्वाद 2 मरतबा इस्तेमाल हुआ है। अक्सर लोग ज़्वाद की जगह ज़े पढ़ते हैं और लफ्ज़ को सही तरह से अदा नहीं करते। इससे भी मानी तब्दील हो जाता है। इसलिए हमें चाहिए कि कुरान पाक की तिलावत को सही तरीके पर सीखा जाए और इसको किरात के असूलों के साथ सीखने की कोशिश की जाए, वरना ये छोटी छोटी गलतियाँ जिनको हम खातिर में ही नहीं लाते, ये गलतियाँ हमारे लिए नुकसान का बायस बन सकती हैं और हमारी इबादत को ज़ाय कर सकती हैं। अल्लाह ताला खुद कुरान पाक में इरशाद फरमाता है कि कुरान को तरतीब के साथ पढ़ो, तो हमें चाहिए कि कारी हजरात से अपनी कुरान पाक की तिलावत को दुरुस्त करें और तजवीद के मोटे मोटे असूल सीखें ताकि अल्लाह पाक हमारी इबादत को कबूल फरमाए।
दोस्तों आपको बताते चलें कि कुरान पाक में बाज़ मकामात ऐसे भी हैं जिनमें ज़बर ज़ेर की गलती से इंसान का ईमान ख़त्म होने का खदशा है। इसलिए इन गलतियों को मामूली नहीं समझना चाहिए। अपना सबक कारी हजरात को ज़रूर सुनाना चाहिए। कम अज़ कम हम इन आयात और उन सूरतों से इसका आगाज़ करें जो हम नमाज में पढ़ते हैं, ताकि हमारी नमाज अल्लाह के यहाँ कबूल हो जाए। दोस्तों रिवायात में आता है कि जब बंदा नमाज के अंदर सूरह फातिहा पढ़ता है तो अल्लाह हर आयत का जवाब अर्ज करता है, जिसके बारे में तफसील इस हदीस में दी गई है। इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने फरमाया, मेरे और मेरे बंदे के दरमियान सलात सूरह फातिह को आधा आधा तकसीम कर दिया गया है, और मेरे बंदे के लिए वो चीज़ है जिसका वो सवाल करे। और जब बंदा कहता है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन तो अल्लाह ताला फरमाता है, मेरे बंदे ने मेरी हम्द की। और जब कहता है अर्रहमानिर रहीम तो अल्लाह ताला फरमाता है, मेरे बंदे ने मेरी सना की। और जब वो कहता है मालिक यौमिद्दीन तो अल्लाह फरमाता है, मेरे बंदे ने मेरी ताज़ीम की। और एक रिवायत में है, मेरे बंदे ने खुद को मेरे सुपुर्द कर दिया। और जब वो कहता है इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्ताईन तो अल्लाह ताला फरमाता है, ये मेरे और मेरे बंदे के दरमियान है, और मेरे बंदे के लिए वो है जिसका वो सवाल करे। और जब वो कहता है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालीन तो अल्लाह ताला फरमाता है, ये मेरे बंदे के लिए है, और मेरे बंदे के लिए वो है जिसका वो सवाल करे। दोस्तों कितनी सादत की बात है कि अल्लाह ताला हर आयत पर अपने बंदे को जवाब अर्ज करता है कि वो गफलत में डूबे होते हैं, लेकिन बंदों का ये आलम होता है कि वो गफलत में डूबे होते हैं। इस सूरत के और भी बहुत से फ़ज़ाइल हैं। इमाम निसाई रहमतुल्लाह अलैह बयान करते हैं, हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक दिन जिब्राईल अलैहिस्सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे हुए थे, तो उन्होंने ऊपर की जानिब से एक चरचराहट की आवाज़ सुनी। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा, ये आसमान का एक दरवाज़ा है जो आज खोला गया है और आज से पहले कभी नहीं खोला गया, और इस दरवाजे से एक फ़रिश्ता नाजिल हुआ। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा, यह फ़रिश्ता जो ज़मीन की तरफ नाजिल हुआ है, ये आज से पहले कभी नाजिल नहीं हुआ था। उस फरिश्ते ने आकर सलाम किया और कहा, आपको दो नूरों की बशारत हो जो आपको दिए गए हैं और आपसे पहले किसी नबी को नहीं दिए गए। एक नूर फातिहुल किताब और दूसरा नूर सूरह बकरा की आखिरी आयतें। इनमें से जिस हरफ को भी आप पढ़ेंगे वो आपको दे दिया जाएगा। याद रहे कि ये बरक़ात हमें तब ही हासिल होंगी जब हम इस सूरत की ठीक तरह से तिलावत करेंगे। लिहाजा अपनी तिलावत को दुरुस्त करें और वीडियो को सदका जारिया समझकर आगे शेयर भी करें। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की ये मालूमाती वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। इस वीडियो के मुताल्लिक अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल हसूल इल्म सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।